तो आज बच्चों हमें समझना है ऊष्मा का संचरण, यानी ऊष्मा का संचरण किस किस तरह से होता है। इसके लिए हम कुछ TLM का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये बिस्कुट है, ये हमारा ऊष्मा का पॉइंट है। अब हम इन बिस्कुटों को आपके माध्यम में बांटना चाहता हूँ, तो मैं सब ऐसा हमें प्रोसेस अपनाना है कि ये बिस्कुट का पैकेट प्रत्येक बच्चे के पास पहुंच जाए। तो कैसे पहुंचेगा बताइए सक्षम। बिस्कुट के पैकेट रखे हुए हैं, एक बच्चे को उठा के दूसरे सबको में पास करता जाएगा। करिए। तो एक बच्चा बिस्कुट देगा, दूसरे को देगा और सबके पास पास होता चला जाएगा। तो बिस्कुट आगे कैसे पहुंचा, मैंने कोई बिस्कुट इस बच्चे को दिया, इसने उसको दिया, उसने उसको, लास्ट वाले तक यानी बिस्कुट पहुंच गया। एक तो ये तरीका हो गया है ना कि बिस्कुट कैसे कैसे आपके पास पहुंचा। और दूसरा तरीका कौन होगा, विनायक बताइए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कैच करा सकते हैं बिस्कुट किसी दूसरे बच्चे को। हाँ, कैच करा सकते हैं। और कोई बताइए। मैं यहाँ से फेंकूंगा और आप क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे। ठीक है, ओके। और बताओ। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि एक बच्चा आए और पिस्तौल लेकर चला जाए। हाँ, तो ये दो तरीके हुए। तो इन दोनों तरीकों को हम करते हैं। तो पहले हम करेंगे जो इसने बताया है। इसने क्या बताया, एक बच्चा यहाँ आएगा और बिस्कुट यहाँ से उठाएगा और अपने स्थान पर बैठ जाएगा। तो इस प्रोसेस को कर लें। एक बच्चा यहाँ आए और बिस्कुट उठा के क्या हो, अपने स्थान पर बैठ जाए। तो एक एक तरफ से आइए। चलिए पहले आप ये आ जाइए, जल्दी करें थोड़ा। तो आपने देखा कि अब बिस्कुट मुझे आपको पहुंचाना था, तो दो तरीके हमने करके देखे, यानी दो एक्टिविटी करी। एक बच्चे ने दूसरे को दिया, फिर उसने दिया, फिर तो आप तक पहुंचा। दूसरा तरीका ये रहा कि बिस्कुट यहाँ पर रखे थे और आप एक एक उठा करके ले गए। तीसरा जो विनायक ने बताया था उसको भी हम करते हैं, ठीक है। तब इसके बाद हम कैसे कैसे हुआ ये चर्चा करेंगे। तो प्लीज कलेक्ट बिस्कुट, इनको एक टोकरी में कलेक्ट कर लें। और तीसरा जो प्रोसेस है उसको हम करते हैं। तीसरा जो एक्टिविटीज है वो करते हैं, मैं बिस्कुट यहाँ से फेंकूंगा, जो विनायक ने बताया था, आप उसको कैच करेंगे। तो देखें आप कितना क्रिकेट खेलते हैं, कैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिसका कितना गिरता है और कौन कौन कैच। तो मैं यहाँ से बिस्कुट फेंकूंगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कैच करना है, तो खाने को मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छी। तो हमने देखा कि मैंने बिस्कुट आपको 3 तरह से पहुंचाया। तो पहला तरीका क्या था कि एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया। तो इस तरह से ही ऊष्मा चलती है कि एक कण दूसरे कण को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा पांचवें को देता है। और इस तरह से उस पूरे पदार्थ में क्या होती है, ऊष्मा पहुंच जाती है। इस तरह से जो ऊष्मा का संचरण होता है वो ठोसों में होता है। तो इस विधि को हम कहते हैं कौन सी, चालन विधि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडक्शन, चालन विधि। तो या कंडक्शन, तो इस तरह से होगा किसमें, ठोसों में। जैसे आपने देखा ना, जैसे ये अगर चाय की पतीली है उसको गर्म करते हैं, है ना, तो जो उसका जो बना हुआ है जिसमें गर्म करते हैं चाय, तो वो तो गर्म होता है, हैंडल भी गर्म हो जाता है। तो कैसे होता है, ऊष्मा वहां मिल रही है, तो एक कण दूसरे को, तीसरे को लास्ट तक हैंडल तक पहुंच जाए। इसलिए अब क्या करते हैं, उस पर वो लगा देते हैं प्लास्टिक का, है ना, हैंडल लगा देते हैं पकड़ने के लिए, गर्म हो जाएगा वो। तो इस तरह से ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। और दूसरा कैसे हुआ कि आप यहाँ आए, जैसे हम बीकर में, जैसे कहीं हम पानी गर्म करते हैं, मान लो इसमें मान लो पानी है, ठीक है, पानी, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए गर्म करें, इसको गर्म करें, तो क्या करेगा, जो दूसरी विधि थी कि पानी मान लीजिए नीचे वाला पानी है, ठीक, इसने ऊष्मा ले ली, फिर ऊपर चला गया, फिर दूसरा कण आया, वो ऊष्मा ले ली, फिर चला गया, फिर तीसरा आया, ऊष्मा ले ली, फिर ऊपर चला गया। तो यानी जैसे दूसरा प्रोसेस था, है
कि वो आया ऊष्मा लेके चला गया, तीसरा कण आया ऊष्मा लेके चला गया, चौथा आया ऊष्मा लेके चला गया, पांचवा आया ऊष्मा लेके चला गया। तो इस तरह से जो प्रसार होता है इसको बोलते हैं हम संवहन। ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि है संवहन। संवहन विधि कैसे कि एक कण ऊष्मा आता है फिर ऊष्मा लेके चला जाता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है। जैसे आप बिस्कुट यहाँ से लिया और उठा के चले गए, बिस्कुट लिया उठा के चले गए, इस तरह से ऊष्मा का संचरण होता है। ये जो संचरण होता है ज्यादातर किसमें होता है, द्रवों में और गैसों में। तीसरी विधि बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी कौन सी है, विकिरण विधि, रेडिएशन, विकिरण विधि। विकिरण विधि कैसी है कि मैंने बिस्कुट फेंका और आपने कैच किया, यानी इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। उसमें आप माध्यम थे, एक दूसरे को तीसरे को ले जा रहे थे, इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बिस्कुट फेंका और आपने कैच किया, तो बीच में कोई माध्यम नहीं था, बीच में आप लोग नहीं थे, कोई माध्यम था ही नहीं। तो बिना माध्यम के ऊष्मा का संचरण जो होता है उस विधि को बोलते हैं हम विकिरण विधि, और या हम कहते हैं इसमें रेडिएशन। ठीक है, तो सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो सीधे डायरेक्ट आती है, ठीक है, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य से जो ऊष्मा आई, जैसे सूर्य से ऊष्मा आई तो जैसे आई कहां पर आई, पृथ्वी पे आई, तो उसमें एक खास बात और है कि पृथ्वी पे आई, पृथ्वी गर्म होगी, बीच में कोई अगर उसमें जो वायुमंडल है वो गर्म हो, वो नहीं, सीधे ऊष्मा जिस वस्तु पर पड़ेगी वही कण क्या होगा, वही बॉडी, वही मटेरियल गर्म होता है। तो सूर्य से जो ऊष्मा का संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा, यानी विकिरण के द्वारा। तो इस तरह बच्चों हमने क्या समझा कि ऊष्मा का संचरण किन किन तरह से होता है और कैसे कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।